हेलो प्यारे बच्चों। आज के इस सेशन में मैं आप सभी को क्लास 10th के संस्कृत जिसे आप क्लास 10th में पढ़ते होंगे, तो उसी संस्कृत के मैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आप सभी को आज के इस सेशन में बतलाऊंगा। प्यारे बच्चों, यदि अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन प्रेस कर प्यारे बच्चों हमारे चैनल से जुड़ जाए, ताकि पल पल के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, मैं क्लास 10th के संस्कृत का पाठ 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस सेशन में बतलाऊंगा। प्यारे बच्चों, मैं वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बतलाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से अति महत्वपूर्ण रहेंगे, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं छाट कर लाया हूँ। प्यारे बच्चों, ढूंढ कर लाया हूँ आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वैसे प्रश्न लाया हूँ कि जो कि रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर है और मिसलेनियस है। इस पाठ से, संस्कृत के पाठ 2 से फाइनल बोर्ड एग्जाम में संस्कृत के पेपर में 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न केवल इसी चैप्टर से पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, तो यदि हमारे सेशन को आप शुरू से लेकर अंत तक देखकर एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक याद कर लेते हैं तो आपको 5 से 6 नंबर जो भी इस प्रश्न चैप्टर से प्रश्न आएगा वो आपको बनाने में आसानी होगा। प्यारे बच्चों, तो चलिए समय को देखते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो पसंद है तो खूब दोस्तों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कोई भी डाउट होने पर कमेंट जरूर करें। प्यारे बच्चों, कलरफुल पीडीएफ लेने के लिए हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। आपको बिल्कुल फ्री में कलरफुल पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। प्यारे बच्चों, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7061307958। प्यारे बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चों, समय को देखते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। कुछ हेडिंग है, देखिए कुछ हेडिंग क्या है। पाटलिपुत्र वैभवम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 क्वेश्चन एंड आंसर। जो यह पाठ है संस्कृत का पाठ 2 जो है, जिसका नाम पाठ 2 का नाम क्या है, संस्कृत के पाठ 2 का नाम क्या है, पाटलिपुत्र वैभवम, यानी पाटलिपुत्र वैभवम इस पाठ का नाम हुआ। पाठ 2 का संस्कृत का पाठ 2 क्या है, संस्कृत का पाठ 2 है जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम जिसका नाम हुआ पाठ 2 का, किसका, पाठ 2 का नाम क्या है, पाटलिपुत्र वैभवम। इसी चैप्टर से मैं आज क्लास 10th के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए प्यारे बच्चों, प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। आज के सेशन का पहला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ्य कस्य नगरस्य वर्णनम अस्ति, यानी जो यह पाठ है पाटलिपुत्र वैभवम, यह पाठ्य कह रहा है पाठ्य कस्य नगरस्य वर्णनम अस्ति, यानी इसका कहने का मतलब प्यारे बच्चों क्या है कि पाटलिपुत्रस्य, यानी जो पाठ में जो है नगर का उस यह पाठ में किस नगर का चर्चा किया गया है, वर्णन किया गया है, तो पाटलिपुत्र का। तो पाटलिपुत्रस्य यानी पहला का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करे, दूसरा क्वेश्चन बुद्ध काले पाटलिपुत्र से नगर से नाम किम। प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या करे आप समझते होंगे। क्या करे, यह संस्कृत भाषा में क्वेश्चन दिया गया है। यह जो क्वेश्चन का कहने का मतलब है किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। यह क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था। इस क्वेश्चन का ही कहने का मतलब, जैसे कि संस्कृत में क्वेश्चन कर रहा है कि बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम, यानी बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था। क्या था प्यारे बच्चों, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम, तो पाटलीग्राम, यानी पाटलीग्राम। पाटलिपुत्र का नाम बुद्ध काल में क्या था, पाटलीग्राम, तो उसे संस्कृत में क्या कह सकते हैं, पाटलीग्राम, यानी हलंत लगा है तो ह पढ़ेंगे, तो ऑप्शन सी सही होगा दूसरा का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है। गांधी सेतु कुत्र अस्ति, गांधी सेतु कुत्र अस्ति, यानी गांधी सेतु कहाँ स्थित है, वही पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन कहाँ है प्यारे बच्चों गांधी सेतु स्थित, तो पाटलिपुत्र नगरे में, यानी पाटलिपुत्र में गांधी सेतु है, तो वही कर रहा है पाटलिपुत्र नगरे से, तो ऑप्शन ए सही होगा तीसरा का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है। नगरस्य पालिका देवी का अस्थि, नगरस्य पालिका देवी का अस्थि, यानी नगरस्य जो है पालिका देवी का अस्थि, किस देवी का अस्थि है। जो पाटलिपुत्र नगर है वह किस देवी से जाना जाता है,
किस देवी से, तो पटन देवी से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पटना का पटन देवी, यानी पटना का दूसरा नाम क्या हुआ, पाटलिपुत्र, और बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र का क्या नाम था, पाटलिग्राम। आप इसे याद कर लीजिएगा, पटन देवी के नाम से पाटलिपुत्र नगर से को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही हुआ चौथा का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या करें, कूटनीमतम काव्यस्य रचनाकारः कः। कूटनीमतम काव्यस्य रचनाकारः कः। प्यारे बच्चों, मैं इतना संस्कृत पढ़ देता हूँ, बहुत ज़्यादा है। कोई मैं पंडित नहीं हूँ कि जो संस्कृत का पत्रा बाचत हमें हैबिट हो गया है। मैं बहुत संस्कृत में आपको क्वेश्चन पढ़ के बहुत ज़्यादा बतला देता हूँ, इतना ज़्यादा है, तो कोई भी थोड़ा मिस्टेक पढ़ने में हो तो इसके लिए आप माफ़ कीजिएगा। चलिए क्या कर रहा है, देखिए 5वां क्वेश्चन, कूटनीमतम काव्यस्य रचनाकारः कः, यानी इसका कहने का मतलब कि जो कूटनीमतम है उसका रचनाकार किसने किया था, कहने का 5वां क्वेश्चन का यही मतलब है। तो दामोदर गुप्त, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कूटनीमतम का रचनाकार कौन किया था, दामोदर गुप्त, यानी दामोदर गुप्ता। गुप्त काल के जो थे, जैसे समुद्र गुप्त थे वैसे ही दामोदर गुप्त काल के शासक थे, यानी ऑप्शन बी सही होगा 5वां का। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें, 6 क्वेश्चन, कास्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति, यानी किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है। 6 क्वेश्चन का कहने का यही मतलब, आप हिंदी में पढ़ लीजिए, शुद्ध हिंदी में, कि किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है। वही संस्कृत में कह रहे, कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति। कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में। 6 क्वेश्चन का कहने का मतलब, तो गोविंद सिंहस्य, यानी गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है पटना में है। एक यह महापुरुष थे, ऑप्शन डी सही होगा 6 का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या करें, कस्य राज्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति, यानी जो किस राज्य की राजधानी नगर है, जो पाटलिपुत्र नगर है वह किस राज्य की राजधानी है। 6 क्वेश्चन का कहने का मतलब वही, तो बिहार प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 7वां क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या करें, 8वां क्वेश्चन, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथम कह अलिखत, मतलब जो काव्य मीमांसा नामक है वह ग्रंथ किसने लिखा था। वही कह रहा है कि कह अलिखत, किसने लिखा था प्यारे बच्चों, तो राजशेखर ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 8वां क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहे हैं, 9वां क्वेश्चन, राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्, यानी जो यह नगर है वह अशोक के समय में नगर वैभवम का दृश्य कैसा था, यानी इस नगर का दृश्य कैसा था अशोक के शासनकाल में। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, कहने का इसका मतलब यही है, शुद्ध हिंदी में समझिए, अस्मृद्धम था, यानी बहुत ही सुंदर था अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र नगर, यानी 9वां का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कर रहे हैं, बिहार से कस्मिन नगरे गोलगृहम अस्ति, यानी जो बिहार का कस्मिन नगरे गोलगृहम अस्ति है, इसका कहने का मतलब यही है प्यारे बच्चों कि पाटलिपुत्र नगरे, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा 10वां का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें, कस्य नामांतरम पुष्पुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते, यानी जो कस्य नामांतर पुरुषपुरम कुसुमपुरम ये सब जो इसका नामांतर जो है कुसुमपुर, किसका पहले का नाम था, कुसुमपुर और पुरुषपुरम यह सब जो थे, यह जो नाम है वह किस नगर का पहले का नाम है। 11 क्वेश्चन का कहने का यही मकसद है प्यारे बच्चों, तो पाटलिपुत्र नगर से, यानी पाटलिपुत्र नगर का पहले दूसरा नाम हुआ करता था पुरुषपुरम और कुसुमपुरम भी, यानी पाटलिपुत्र नगर से 11 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहे हैं, एशिया महादेशीय दीर्घतम सेतु कह, एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु कौन सा है। 12 क्वेश्चन का कहने का ही मतलब है गांधी सेतु, यानी ऑप्शन सी सही होगा 12 का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं, 13 क्वेश्चन, कस्य
काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था संपन्नम अस्ति, यानी किनके काल में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था संपन्न हुआ, रक्षा करने का व्यवस्था। 13 का कहने का ही मतलब है प्यारे बच्चों। तो चंद्रगुप्त मौर्य से, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ऑप्शन बी सही होगा 13 को नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, पाटलिपुत्र कास्य नाधाय तटे स्थित अस्ति, यानी 14 का कहने का मतलब कि पाटलिपुत्र जो नगर है वह किस नदी तट के किनारे स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन का कहने का मतलब यही, गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र नगर बसा हुआ है, तो वही कह रहा है गांगेहा, यानी ऑप्शन ए सही होगा 14 का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, गांगेया ऊपरी गांधी सेतु नाम महादेश्य दीर्घतम सेतु अस्ति रिक्त स्थानानि पुरतः। गांधी सेतु के बारे में कह रहे हैं कि महादेश्य दीर्घतम सेतु अस्ति, यानी महादेश में कैसे यह बड़ा सेतु जाना जाने लगा। गंगा जो किनारे बसा गांधी सेतु है, तो इसका कहने का मकसद कि कैसे जाना जाने लगा प्यारे बच्चों, एशिया की तरह, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा 15 का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या करें, पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्ध अस्थि रिक्त स्थानानि पूर्त्य, यानी जो रिक्त स्थान है उसे पूरा करना है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्ध अस्थि, यानी पाटलिपुत्र नगर क्यों प्रसिद्ध है। 16 का कहने का ही मतलब, तो गोल गृहम के, यानी गोल घर जो है, इसीलिए पाटलिपुत्र प्रसिद्ध है, क्योंकि पाटलिपुत्र नगर में एक गोल गृह जो है एक प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन 16 का ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, 16 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गोल गृह के चलते पाटलिपुत्र नगर बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या करे 17 क्वेश्चन, पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पर्याप्यते रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी जो पाटलिपुत्र का नाम प्राप्त हुआ, पाटलिपुत्र से नामांतर प्राप्त हुआ, यानी 17 का कहने का ही मतलब है तो कुसुमपुरम, यानी पाटलिपुत्र का नाम एक क्या था, कुसुमपुरम, ऑप्शन डी सही होगा 17 का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है, कौमुदी महोत्सव अतीव प्रचलित, यानी जो रिक्त स्थान है उसे पूरा करना है। कौमुदी महोत्सव जो है अस्तित्व में कब प्रचलित हुआ, 18 नंबर क्वेश्चन का ही कहने का मकसद है, कब प्रचलित हुआ, तो गुप्त शासन काल में जो है कौमुदी महोत्सव अस्तित्व में प्रचलित हुआ, यानी 18 का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या करें, पाटलिपुत्रस्य दिशि गंगा नदी प्रवहती, रिक्त स्थान जो है इसे पूरा करना है। क्या करें, पाटलिपुत्र गंगा नदी के किस दिशा में से प्रवहती होती है, यानी चलती है, किस दिशा से प्यारे बच्चों, तो उत्तर श्याम, यानी उत्तर दिशा से, ऑप्शन जो है 19 का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या करें, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय गुरु आसित रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी जो गुरु गोविंद सिंह थे वो संप्रदाय से कुछ गुरु से आस्थित थे। 20 नंबर क्वेश्चन का ही मतलब है प्यारे बच्चों, तो 10म, यानी जो गुरु थे वह सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। 10वें गुरु को क्या कहा जा सकता है, 10म मह, यानी 10वां हलंत लगा हुआ है, ऑप्शन ए सही होगा 20 का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा, 21 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है प्यारे बच्चों, 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पाटलिपुत्र नगर का। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ जो है इसमें किस नगर का ज़्यादा चर्चा है, तो पाटलिपुत्र, यानी पाटलिग्राम भी कहा जा सकता है और कुसुमपुर भी कहा जा सकता है, तो पाटलिपुत्र नगर का चर्चा है, ऑप्शन 21 का डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 मेगास्थनीज जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया था। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इंडिका नामक पुस्तक का रचना किया था, उसी मेगास्थनीज का चर्चा आज के इस क्वेश्चन में हो रहा है।
तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? 2018 में पूछ चुका है प्यारे बच्चों, 2025 में पूछ भी सकता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कीजिएगा। क्या कर रहा है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? 22 नंबर क्वेश्चन किसके समय में आया था प्यारे बच्चों? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। और भारत में इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था प्यारे बच्चों। और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना आया था। ऑप्शन सी सही होगा 22 का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, पाटल पुष्पों की पुतल तालिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? 2018 में पूछ चुका है, 2025 में पूछ देगा, ध्यान रखिएगा। कौन सा नाम है प्यारे बच्चों? 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तो पाटलिपुत्र। 23 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 प्यारे बच्चों, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? 2020 में पूछ चुका है, 2025 में पूछ भी सकता है, ध्यान रखिएगा 100%। यानी पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है प्यारे बच्चों? बिहार राज्य की राजधानी है। आप जानते हैं पटना बिहार राज्य की राजधानी है। पटना का ही नाम पाटलिपुत्र ग्राम है। कुसुमपुर भी ऑप्शन ए सही होगा 24 का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25। 25 का कहने का मतलब क्या है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? 2021 में पूछ चुका है, 2025 में संस्कृत के पेपर में पूछ भी सकता है, जरूर याद कीजिएगा। 101 गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है पाटलिपुत्र नगर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों 25 का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26। जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसे ध्यान से याद कीजिएगा कि 2025 में वो क्वेश्चन क्या कर सकता है, रिपीट भी करके पूछ भी सकता है, इसे जरूर याद कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहे, पाटलिपुत्र 26 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? पाटलिपुत्र का बुद्ध के समय में नाम क्या था? पाटलिपुत्र नगर का क्या था प्यारे बच्चों? तो पाटलीग्राम था। बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र का नाम पाटलीग्राम था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 26 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में पाटलीग्राम नाम था। 26 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है प्यारे बच्चों? गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है प्यारे बच्चों? पाटलिपुत्र में अवस्थित है। ऑप्शन डी सही होगा। गांधी सेतु जो पुल है गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र नगर में स्थित है। ऑप्शन सी डी सही होगा 27 का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर 28 नंबर क्वेश्चन, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर जो है किस की पालिका देवी कौन है? तो 2018 में पूछ चुका है प्यारे बच्चों। 2018 के ए में और सी में दोनों पेपर में पूछ चुका है, और 2025 के भी दोनों पेपर में पूछ सकता है प्यारे बच्चों। आप इसे हाईलाइट कीजिएगा। पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। ऑप्शन सी सही होगा। 28 का ऑप्शन सी सही होगा। इसे याद कीजिएगा क्योंकि 2025 में पूछ चुका है, 2 बार पूछ चुका है, ए में भी और सी में भी। 2018 के ए पेपर में भी और सी पेपर में भी। इसे याद कीजिएगा, ऑप्शन सी सही होगा 28वां क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, कुतिनिम्नतम काव्य के कवि कौन है? 2018 में पूछ चुका है, 2025 में पूछ भी सकता है प्यारे बच्चों। कौन है कुतिनिम्नतम काव्य के कवि कौन है प्यारे बच्चों? 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन है? तो दामोदर गुप्त, यानी ऑप्शन 29 का 20 सही हो जाएगा। कौन है? दामोदर गुप्त। ऑप्शन 20 सही होगा 29 का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। यदि वीडियो पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट दोस्तों के पास शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि पल पल के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को खूब लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें प्यारे बच्चों। और कोई भी डाउट होने पर हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर या मैसेज कर कलरफुल बिल्कुल PDF फ्री में ले सकते हैं। चलिए आज की इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 में भी पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है, 2025 में पूछा भी जा सकता है प्यारे बच्चों। क्या कर रहा है, राजशेखर की रचना कौन सी है? बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा किसका रचना है? राजशेखर की। ऑप्शन ए सही होगा 30 का। अगला क्वेश्चन नहीं है प्यारे बच्चों, यहीं तक लास्ट था। आज का यह वीडियो खूब आपको पसंद आया होगा, खूब आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ज़्यादा ज़रूरी कमेंट कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, कुछ हमारा इम्पोर्टेंट
2 सेकंड का नोटिस है, आप इसे जरूर पढ़िएगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक संस्कृत ऑब्जेक्टिव 2024, बिहार बोर्ड क्लास 10 संस्कृत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024। बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हो तो यहाँ पर आप सभी को क्लास 10 संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 का संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। क्लास 10th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 हमारे एजुकेटेड जो एजुकेशन का एक बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है प्यारे बच्चों। आपको यहाँ बिल्कुल फ्री सभी चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा एजुकेशन से रिलेटेड, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे प्यारे बच्चों। फ्री नोट्स, फ्री इंपॉर्टेंट नोट्स, फ्री हैंड रिटेन नोट्स, फ्री वीडियोज, फ्री वीडियो लेक्चर, फ्री लाइव क्लास, फ्री सेशन सब कराया जाएगा प्यारे बच्चों। कोई भी फ़ी नहीं रखा जाएगा, बिल्कुल फ्री आपको इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री तैयारी कराया जाएगा। तो आपको देर किस बात की प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, हमारे चैनल से बिल्कुल फ्री जुड़े प्यारे बच्चों। कोई भी डाउट होने पर दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। कोई भी डाउट होने पर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।